Discuss the effects of deprivation in child development. deprivation का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो कमी जब किसी बच्चे को होता है तो क्या क्या उसका इफेक्ट होता है ये बतानी है। द इफेक्ट ऑफ deprivation इन चाइल्ड डेवलपमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्रामेटिक वे। तो ये नीचे डायग्राम दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। हम एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। सबसे पहले है इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो उम्र होता है वो 0 से 2 साल, यानी कि जन्म से 2 साल के बच्चे को इन्फेंसी कहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में अगर किसी चीज़ का कमी हो तो क्या होता? लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन हिंडर्स डेवलपमेंट। अगर सही पोषण नहीं मिलता है तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। प्रॉपर केयर बाय पेरेंट्स शुड बी डन अकॉर्डिंगली। बच्चे के जो माँ बाप हैं बच्चे का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखें। इम्यूनिटाइजेशन इज़ मस्ट टू प्रिवेंट फेटल डिजीज़। और बच्चे की इम्यूनिटी का भी ख्याल रखें ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो। According to Gillespie and Stryken, simple light is needed for proper development of brain of child. If after birth a child is being kept in dark for 4 weeks, it may lead to permanent damage of brain cells. तो यहाँ पे दो लोग गिलेस्पी और स्ट्राइकेन ये कहते हैं 1998 में ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर बच्चे का जन्म होता है और बच्चे को अगर 4 वीक यानी कि 28 डेज तक अगर हम अंधेरे में रखते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन सेल है वो डेवलप नहीं करता है और वो डैमेज हो जाता है परमानेंटली। अब हम पढ़ते हैं इन्फेंसी के मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। The brain development will be hampered if there will not be any kind of cordial interdependence between the children and their parents due to the feeling of insecurity. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी अगर हैम्पर हो जाएगा वो अगर बच्चे को उनके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिले तो ये था मेंटल डेवलपमेंट पे असर। अब हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। Lack of attention from parents and peer group members create problem in the social development of a child। ठीक है, क्लियर है ना? और लास्ट है इन्फेंसी का ये इमोशनल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग इन्फेंसी द फीलिंग रिलेटेड टू एंगर, फियर एंड लव प्रिवेल डोमिनेंटली इन अ चाइल्ड। इफ अ चाइल्ड इज डिप्राइव्ड फ्रॉम फूड, security and care them, the anger will only be expressed। तो हमने अभी 4 फैक्टर पढ़ा, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इन्फेंसी का उम्र होता है 0 से 2 साल तक, यानी कि जन्म से 2 साल तक। अब हम देखते हैं डिप्रिवेशन चाइल्डहुड का। और चाइल्डहुड का जो एज है वो ध्यान से याद रखिएगा, 6 से 12 साल, 6 से 12 साल को बोला जाता है चाइल्डहुड। तो इसमें भी हमें 4 फैक्टर देखनी है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग सप्लाइड विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, ही और शी वुड सफ़र फ्रॉम वीकनेस एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। As the motor ability increases during this period, thus, if a child is being deprived of sports oriented activities, the growth and development of the child will be stunted. Second है mental development. During this period, the curiosity and power of imagination, along with the quest for knowledge, are increased within a child. If these aspects are not getting nurtured properly, it led to destruction of the creativity of a child. तो जब चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 वर्ष का उम्र होता उसमें बच्चे बहुत तेज़ी से चीज़ें सीखते हैं। और अगर उन बच्चों के मन में जो भी सवाल है उसका अगर सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिलता है तो उनका जो अंदर अंदर से जो इच्छा होती है वो सब खत्म हो जाता है।
थर्ड एस्पेक्ट है सोशल डेवलपमेंट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू इंट्रोवर्जन एंड नैरो माइंडेडनेस। तो सोशल डेवलपमेंट में कहा गया है कि जो बात नहीं होता आस पड़ोस से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, तो वो बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और उनका माइंड ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। द चाइल्ड वुड स्टार्ट टू हेट द सोसाइटी इफ़ ही और सी वुड हैव बीन इल ट्रीटेड। अगर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है तो वो सोसाइटी को हेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। द फीलिंग ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी कंट्रोल्ड एंड हैंडल्ड विथ प्रॉपर अटेंशन एट दिस एज, अदरवाइज इट विल बैड टू मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमें पैम्पर करना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जो भी चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं उनसे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस का जो उम्र होता है वो 12 से 18 साल तक होता है। तो इसमें भी हमने 4 एस्पेक्ट देखना है। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस फेज of adolescence, rapid physiological and structural change take place for which more food is needed. If a child is suffering from lack of food nutrition, the development will be hampered. तो ये जो उम्र होता है किशोरावस्था, ये बहुत रैपिड ग्रोथ का एज उम्र होता है और इस एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है हमारे शरीर को। फिर आता है मेंटल डेवलपमेंट। Freedom of thinking should be given and encouraged enough. Deprivation of which causes mental illness. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्हें आज़ाद रहने वाली सोच को बढ़ावा देना चाहिए। अगर उन्हें दबा के रखेंगे ना, हम सप्रेस करके रखेंगे, तो उनको मेंटल इलनेस हो जाएगा। Now comes the social development. Lack of social communication and deprivation of social acceptance would lead to isolated and delinquent behavior. ठीक है, वो अकेला अकेला सा रहने लगेगा। People become introvert also. Introvert मतलब अपने आप में रहना है, जब कोई बात करे मतलब किसी और से बात नहीं करना। Next and the last is emotional development. People become aggressive if their emotional needs are not fulfilled. ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा एडोलसेंस के बारे में। तो हमने अभी ये जो सवाल था, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिवेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उनका हमने ये सॉल्यूशन पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।